जय श्री श्याम। आप सभी मित्रों को मित्रों आज जानेंगे कि कर्म क्या है। क्या कर्म को बंधन स्वरूप मानना जाना उचित है? क्या है बंधन का स्वरूप? क्या कर्म बंधन है? क्यों कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता? क्या कोई साधन है कर्म बंधन से मुक्ति का? क्या प्राप्त होता है कर्म से? वास्तव में क्या है कर्म फल? क्या कर्म और कर्म फल के विषय में वैज्ञानिक तथ्य भी है? क्यों भोगना पड़ता है कर्मों का फल? क्या अंतर है ज्ञान और कर्म में? क्या अंतर है आत्मा और जीवात्मा में? क्यों आत्मा को पुरुष और परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं? क्या है अहंकार? क्या अहंकार का त्याग करना संभव है? क्या शरीर में विद्यमान आत्मा ईश्वर है अथवा संपूर्ण शरीर ही ईश्वर है? आत्मा या ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, फिर इन्हें कैसे माना जाए? इनके होने का क्या कोई प्रमाण है? आज इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जानेंगे कि कर्म क्या है। क्या कर्म को बंधन स्वरूप माना जाना उचित है? आज इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले कर्म क्या है? फल की इच्छा से किया जाने वाला कार्य ही कर्म है। क्या कर्म को बंधन स्वरूप माना जाना उचित है? कर्म स्वयं बंधन स्वरूप नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति कामना, फल की इच्छा और आसक्ति का होना बंधन का कारण बन जाता है। क्या है कर्म बंधन का स्वरूप? क्या कर्म बंधन है? कर्म किसी मनुष्य को नहीं बांधता, बल्कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, कामनाओं और इच्छाओं के कारण बंध जाता है। जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। फिर जब वे बड़े हो गए तो उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगी, जिसके कारण आपको निरंतर कर्म करने पड़ रहे हैं। अर्थात माया मोह कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं कर्म को नहीं छोड़ पाता। क्यों कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता? कर्मों का त्याग कर पाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति आपको निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करेगी और बाधित होकर आपको कर्म करना ही होगा। क्या कोई साधन है कर्म बंधन से मुक्ति का? कर्म बंधन से मुक्त होने का साधन है, किंतु यह साधन कहने के लिए बहुत आसान, लेकिन करने के लिए बहुत कठिन है। फल की इच्छा न करना, आसक्ति रहित होना, कामना रहित होना, स्वयं को कर्म का कर्ता मानना और अपेक्षा रहित होना कर्म बंधन से मुक्ति के साधन हैं। किंतु इस काल में यदि आपने किसी का उपकार किया तो उपकार करके आप भूलते नहीं, बल्कि उपकार के बदले उपकार की अपेक्षा करते हैं, अथवा उस किए गए उपकार को किसी दूसरे रूप में वसूल करने का प्रयास करते हैं, या फिर मौका आने पर कह देते हैं कि मैंने तुम्हारा ये उपकार किया था, और वहीं पर किए गए उपकार का महत्व समाप्त होकर शून्य हो जाता है। क्या प्राप्त होता है कर्म से? कर्म से सांसारिक सुखों व भोग की वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे भौतिक सुख कहते हैं। वास्तव में क्या है कर्म फल? सत्य तो यह है कि आज के कलयुग में लोग नौकरी करना, मेहनत मजदूरी करने आदि को कर्म कहते हैं,
और नौकरी करके वेतन लेना अथवा मजदूरी करके मेहनताना लेने को कर्म कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। वेतन लेना या मेहनताना लेना कर्म का परिणाम कहा जा सकता है, किंतु कर्म फल नहीं। कर्म फल देना मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय है। ईश्वर ही कर्म फल देता है। अच्छे कर्म करने से सद्गति और निकृष्ट बुरे कर्म करने से दुर्गति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म फल का निर्णय ईश्वर के दरबार में होता है। कर्म फल के विषय में कोई वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, किंतु हमारे जिन प्राचीन विद्वानों ने कर्म फल का विवेचन किया है वे महान थे। उनके ज्ञान और विद्वता को कोटि कोटि नमन है। उन्होंने आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के लिए कर्म फल के मध्य से समझाने का प्रयास किया है कि बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। सदा अच्छे कर्म करने वालों का सम्मान होता है, चाहे यह लोक हो चाहे परलोक हो। क्यों भोगना पड़ता है कर्मों का फल? ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। क्या अंतर है ज्ञान और कर्म में? चेतना शक्ति का गुण ज्ञान है, जबकि प्रकृति के गुणों के कारण कर्म है। क्या अंतर है आत्मा और जीवात्मा में? आत्मा की उपाधि जीवात्मा है, अर्थात आत्मा और जीवात्मा में इतना अंतर है कि जब आत्मा में मन, बुद्धि, अहंकार आदि का विकास हो जाता है तब उसे जीवात्मा कहा जाने लगता है। क्यों आत्मा को पुरुष और परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं? शरीर रूपी पुर गांव घर में आत्मा निवास करती है, इसलिए विद्वानों ने इसे पुरुष की उपाधि दी। चूंकि परमात्मा परम प्लस आत्मा अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका कोई एक स्थान नहीं बल्कि सर्वत्र विराजमान है। ईश्वर स्वयं अपनी माया शक्ति से गिरा रहता है, जिससे उसका भी एक केंद्र बन जाता है, इसलिए इसे भी पुरुष कहा गया है। लेकिन सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, अतः परम पुरुष है। इस तरह परमात्मा को परम पुरुष कहना सर्वथा उचित है। क्या है अहंकार? ईश्वर की सत्ता से स्वयं को भिन्न मानना ही अहंकार है, अर्थात स्वयं को शक्तिशाली, बलवान, सर्वसाधन संपन्न समझने की भूल ही अहंकार है। सर्वशक्तिमान तो एकमात्र ईश्वर ही है। उसके समक्ष अन्य सारे जीव निर्जीव तृण तिनके के समान हैं। उसी की शक्ति से शक्ति है, उसी से बल है, उसी से संपन्नता है। तात्पर्य यह है कि सभी कुछ उसी का है। उसके द्वारा प्रदान की गई वस्तु को अपना समझना अहंकार नहीं तो और क्या है? क्या है अहंकार का त्याग करना संभव है? अहंकार का त्याग तभी संभव है जब आप सभी कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हो, अर्थात तन मन धन ईश्वर को अर्पण कर दो। जब तुम्हारा कुछ अपना है ही नहीं, फिर जिसका दिया हुआ है उसका उसे वापस करने में संकोच कैसा? जिसने इस गुण रहस्य को अपना लिया वह अहंकार मुक्त हो गया। क्या शरीर में विद्यमान आत्मा ईश्वर है अथवा संपूर्ण शरीर ही ईश्वर है? आत्मा के ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है, न कि स्वयं आत्मा ईश्वर है, अर्थात स्वयं आत्मा ईश्वर नहीं है। किंतु समतुल्य आवश्यक है,
तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जानने के लिए आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया उसे ईश्वर की प्राप्ति कठिन नहीं है। लेकिन यह विचार करना बिल्कुल गलत होगा कि शरीर में निवास कर रही आत्मा जब ईश्वर के समान अर्थात परमात्मा परम प्लस आत्मा के समान यानी बराबर है तो शरीर भी ईश्वर है। नहीं, शरीर ईश्वर नहीं है। ईश्वर जड़ प्रकृति है। पंच तत्व अक्षिति जल पावक गगन समीर से बना है और अंत में पंच तत्वों में मिल जाएगा। जबकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह जाकर परमात्मा ईश्वर से मिलती है। आत्मा या ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, फिर इन्हें कैसे जाना माना जाए? इनके होने का क्या कोई प्रमाण है? हवा को क्या आज तक किसी ने देखा है? यह प्रश्न जिस किसी ने पूछा जाए वही कहेगा कि हवा को हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो देखा किसने है? किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी हम हवा की सत्ता को स्वीकारते हैं। अगर कोई कह दे कि हवा नहीं है तो हम गारंटी से जवाब देते हैं कि हवा है। अगर हवा न होती तो हम जिंदा ही नहीं रहते। हवा तेज बहती है तब भी हम बता देते हैं कि हवा तेज चल रही है, जबकि हम उसे नहीं देख पाते। न देखते हुए भी जिस तरह हवा की उपस्थिति को स्वीकारते हैं, उसी प्रकार आत्मा और ईश्वर को जानो। ये दिखाई नहीं देते किंतु विद्यमान रहते हैं। जड़ और चेतना क्या है? दोनों में अंतर है। जड़ की क्रिया देश काल के समान होती है, किंतु चेतना की क्रिया में भिन्नता है। चेतन की क्रिया सोच विचार और ज्ञान पर निर्भर है। चेतन शक्ति के कारण ही प्राणी में क्रोध, लोभ, मोह, मित्रता, शत्रुता आदि की क्रिया संपन्न होती है। अर्थात चेतन से इनका प्रादुर्भाव होता है। चेतन पर विज्ञान के सारे प्रयोग असफल हो जाते हैं, जबकि जड़ स्वरूप पर विज्ञान के सारे प्रयोग सफल सिद्ध होते हैं। क्या है जड़? जड़ के उदाहरण अनेक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विद्युत शक्ति। वायु की शक्ति है सुखाना। वायु के समक्ष कोई भी वस्तु रख दो वह उसे सुखाएगी ही। अग्नि में कुछ भी डाल दो वह उसे जलाएगी। विद्युत झटका देगी, जल किसी को भी गीला ही करेगा। सूर्य और चंद्रमा अपनी गति से घूमते ही हैं। ये अपनी इच्छा से चाहकर भी बदलाव नहीं ला सकते। अतः ये जड़ है और जड़ होने के कारण ही विज्ञान इनकी खोज में सफलता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार से परमात्मा आत्मा में विद्यमान रहते हैं। केवल उस परमात्मा को, उस ईश्वर शक्ति को जानने के लिए आत्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जिस जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे साक्षात आत्मा में ईश्वर का वास का आभास हो जाता है। इसलिए वह परम ईश्वर तत्व सभी जीवों में विद्यमान है। इसलिए जीव को कभी सताना नहीं चाहिए। बेशक उसके शरीर में उसका आचरण, उसके कर्म बेशक गलत हो, लेकिन उस आत्मा का क्या दोष है जो उसके अंदर विद्यमान है। उस जीव ने उस आत्मा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, भला वो ईश्वर को कैसे जान सकता है? जब तक हम वो आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का निरीक्षण नहीं करेंगे,
आत्मा से उस परम ईश्वर की खोज नहीं करेंगे, तब तक उस ईश्वर तत्व को कौन जान सकता है? जान ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी जीव को न सताए, हिंसा न करें, किसी जीव को न तरसाए, सभी में ईश्वर के दर्शन करें। और परमात्मा ने तो बहुत बड़ी कृपा इस जीव पर की है। परमात्मा ने इस जीव पर बहुत बड़ी कृपा की है। उसी के द्वारा परमात्मा ने एक प्रकार से कर्म दिए हैं, जिसे हम करके हम उस आत्मा को जान सकते हैं। और जो उस आत्मा को जान सकता है, क्योंकि उस आत्मा को जानने के लिए मनोभाव को शुद्ध करना जरूरी है। और मनोभाव तभी शुद्ध होगा जब हम अपने मन से किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि के भाव का न होना, या इसको त्याग करेंगे, तभी हम वो आत्मा का बोध कर पाएंगे, तभी हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, चाहे कितनी पूजा कर लो, जब तक आप इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे मन से, तब तक आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, पूजा से फल प्राप्त नहीं हो सकता, भक्ति से भक्ति की भावना नहीं आ सकती। यदि पहाड़ जितनी मिट्टी और गंगा के समस्त जल से जीवन भर कोई भी बाह्य शुद्धि कार्य करता रहे, किंतु उसके पास जब तक आंतरिक सोच न हो तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारी जो मनोभाव को शुद्ध करना या अभ्यंतर सोच करना आवश्यक है। जब तक वो नहीं कर पाएंगे, तब तक परमात्मा का बोध हम नहीं कर सकते और इस जीव के अंदर उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बतलाए गए हैं। उनमें से सबसे सुगम साधन है जपा जप। इस साधन से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। जपा जप संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक अक्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता। चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, प्रत्येक स्थिति में हंसा का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता रहता है। इसलिए भगवान की सभी जीवों पर बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन जब हम उनको समझ पाएंगे तभी उस कृपा को हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम उस कृपा को समझ नहीं पाएंगे। हरि ओम।